हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कक्षा 3 हिंदी का पाठ नंबर 2 शेखीबाज मक्खी। यानी कि आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है शेखीबाज मक्खी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। यानी कि क्या हुआ इस कहानी में, क्या है, एक जंगल था और उस जंगल में एक शेर क्या कर रहा था, भोजन करके आराम कर रहा था। जैसे हम खाना खाने के बाद आराम करते हैं ना, वैसे वो शेर भोजन करने के बाद आराम कर रहा था। इतने में क्या हुआ, एक मक्खी जो है वो वहां पर उड़ती उड़ती आ गई। शेर ने 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था, यानी कि वो 2-3 दिन से नहाया हुआ नहीं था, इसीलिए मक्खी शेर के कान के पास गई और वहां पर जाकर क्या करने लगी, भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। शेर को क्या है, आराम करने के बाद जब वो आराम कर रहा था, बहुत ही मुश्किल से उसको नींद आई थी, लेकिन उसने क्या किया, मक्खी ने उसकी नींद को खराब कर रही थी, तो उसने क्या किया, अपना पंजा उठाया। शेर ने अपना पंजा उठाया, मक्खी ने पंजा उठाते ही वहां से वो उड़ गई। ठीक है, एक बार जब शेर ने पंजा उठाया तो मक्खी वहां से उड़कर चली गई, लेकिन वो फिर से वापस आकर शेर के कान के पास भिन भिन करने लगी। अब शेर को गुस्सा आया। फिर उसके बाद जब मक्खी दोबारा आई तो शेर को गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, वो दहाड़ने लगा। शेर दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। तो उस मक्खी ने से क्या कहा शेर ने कि मक्खी दूर हट, वरना तुझे मैं अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो उस मक्खी ने उस शेर से क्या कहा कि छी छी, जंगल के जो राजा, यानी कि शेर को हम क्या बोलते हैं, जंगल का राजा, तो जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है कि जंगल के राजा के मुंह से, यानी कि जंगल के राजा ऐसी भाषा में बोल रहा है, वो उसके को शोभा यानी कि अच्छा नहीं लगता। शेर का गुस्सा बढ़ गया, यानी कि शेर को गुस्सा और भी ज्यादा आने लगा। उसने कहा, एक तो तुम मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। यानी कि शेर को गुस्सा आ गया तो उसने क्या कहा मक्खी से कि तुम एक तो मुझे सोने नहीं दे रही और ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। यानी कि शेर को नींद आ रही थी और मक्खी उसे सोने नहीं दे रही थी, तो गुस्सा आ गया शेर को और शेर ने क्या कहा मक्खी से कि तुम मुझे सोने भी नहीं दे रही हो और मेरे सामने जवाब भी दे रही हो, चुप हो जाओ वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे। या फिर मक्खी ने क्या कहा शेर से कि वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। तो उस मक्खी ने शेर से क्या कहा कि तुम क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डरती हूँ, मैं तो तुमसे भी लड़ लूंगी, आओ अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। तो मक्खी ने शेर को अपने से लड़ाई करने के लिए कहा कि अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और मुझसे लड़ो। शेर आग बबूला हो उठा, उसने कान के पास पंजा मारा, यानी कि शेर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया, यानी कि मक्खी जो थी वो शेर के कान के पास बैठी थी ना, तो जब शेर ने पंजा मारा तो मक्खी तो उड़ गई, लेकिन शेर का कान जो था वो छिल गया। शेर के पंजे से उसका कान जो है वो छिल गया, यानी कि शेर को खुद को ही चोट आ गई। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। फिर मक्खी वहां से उड़कर कहाँ बैठी, शेर की नाक पर, और शेर ने अपनी नाक पर फिर से पंजा मारा मक्खी को उड़ाने के लिए। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। यानी कि जब वो मक्खी को उड़ाने के लिए, यानी मक्खी को मारने के लिए पंजा मार रहा था, तो वो पंजा किसको लग गया, शेर की नाक पर लग गया और उसकी नाक भी छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर, यानी कि वो मक्खी क्या कर रही थी, बार बार अपनी जगह बदल रही थी, कभी शेर के माथे पर बैठ जाती तो कभी उसके गाल पर तो कभी गर्दन पर। वो शेर को तंग कर रही थी ना,
शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। शेर क्या कर रहा था, उस मक्खी को मारने के लिए पंजे मार रहा था, लेकिन वो पंजे मक्खी को नहीं लग रहे थे और शेर को ही लग रहे थे, जिसकी वजह से शेर को चोट आ रही थी और शेर घायल हो रहा था। अंत में शेर उब गया, यानी कि शेर जो है वो थक गया। वो बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। यानी कि फिर उसने क्या कहा उस मक्खी से कि मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हार गया और तुम जीती। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। यानी कि मक्खी को अब घमंड आ गया कि उसने जंगल के राजा शेर को हरा दिया। सामने एक हाथी मिला, फिर उसे एक हाथी मिला और मक्खी ने उस हाथी से क्या कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। उस मक्खी को घमंड आ गया ना, तो उसने क्या किया, हाथी जा रहा था तो उस हाथी से क्या कहा कि तुम मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्ते करो, मैंने जंगल के राजा को यानी कि शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा, यानी कि जंगल में अब मैं राज करूंगी। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। यानी कि जो हाथी जा रहा था, फिर उसने क्या सोचा कि इस पागल मक्खी से बहस करने में अपना समय कौन बर्बाद करेगा। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। यानी कि हाथी ने क्या किया, मक्खी के साथ बहस करने की बजाय उसको अपनी सूंड उठाकर प्रणाम कर दिया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देख लिया। यानी कि जो लोमड़ी थी वहां पर एक वो सामने से आ रही थी और उसने क्या किया था, उस मक्खी को हाथी के साथ बात करते हुए देख लिया था। ठीक है, लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। यानी कि लोमड़ी जो है वो अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, फिर उस मक्खी ने क्या किया, लोमड़ी के पास जाकर उससे कहा, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर। कि अब उसने क्या करा, अब हाथी के बाद लोमड़ी को कहा मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। यानी कि उसे अब और घमंड आ गया ना कि मैंने जंगल के राजा शेर को भी हरा दिया और हाथी को भी हरा दिया, क्योंकि हाथी ने मुझे प्रणाम किया। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। यानी कि लोमड़ी ने भी उसे क्या कर दिया, प्रणाम कर दिया और फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी इधर उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन उस लोमड़ी ने क्या किया, मक्खी को प्रणाम भी किया और धीरे धीरे उसे क्या कहा कि धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, आपका जीवन धन्य हो और आपके माता पिता भी धन्य हो। लेकिन मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही है। उस लोमड़ी ने क्या कहा मक्खी से कि मक्खी रानी उधर जो मकड़ी दिख रही है वो क्या कर रही है, आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। तो उसने क्या कहा मक्खी रानी से कि अब जाकर उस मकड़ी की खबर लो। ये सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। ये बात जब लोमड़ी ने मक्खी को बताई तो मक्खी को गुस्सा आ गया। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। तो मकड़ी ने गुस्से में क्या कहा कि उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाकर ही खत्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। तो मक्खी ने क्या कहा, गुस्से में आ गई वो और उसने क्या किया, मकड़ी की तरफ झपटने लगी। यानी कि उसके ऊपर उस प्रहार करने के लिए वो वहां पर गई। तो वो क्या हो गई, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी जाल में छूटने की ज्यों त्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। जब वो जाल में फंस गई तो उसने क्या किया, अपने आप को उस जाल से छुड़ाने की कोशिश की। ठीक है, तो वो जितनी ज़्यादा कोशिश कर रही थी वो उतनी ज़्यादा ही उस जाल में फंसती जा रही थी और अंत में वो थक गई, हार गई। और लास्ट में यानी कि अंत में क्या हुआ, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो नहीं बचा पाई और वो थक गई और उसने हार मान ली। ये देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। वहां पर वो लोमड़ी जो है सब कुछ देख रही थी ना खड़ी खड़ी, तो उस लोमड़ी ने वो सब देखा और हंसते हंसते वहां से चली गई। तो इस कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है, योगेश जोशी। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है,
तो हम अब यहाँ तक ही करेंगे, इसका अभ्यास हम बाद में करेंगे। ठीक है बच्चों।